हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशन धारकों की उच्च पेंशन के लिए दिनांक 25/12/2022 को राजस्थान यानी कि चित्तौड़गढ़ में एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन हुआ है, जिस सम्मेलन का निष्कर्ष EPS 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन को लेकर निकला है। पूरी निष्कर्ष की बात करेंगे, साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर उस विशाल महासम्मेलन में क्या क्या बातें हुई हैं। मैं बता दूं आपको कि माननीय जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी हैं, वो विशेष रूप से वहाँ पे उपस्थित रहे तथा साथ ही साथ में छत्तीसगढ़, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े जो प्रांतीय समन्वयक थे, प्रतिनिधि थे, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत हुई और सम्मेलन के मुख्य आयोजक जो माननीय श्री नरेंद्र सिंह सक्तावत जी थे, उनके द्वारा कुछ भाषण दिया गया। साथ ही साथ में सभी मान्यवरों द्वारा UNSC की 4 सूत्री मांगों का किया गया जोरदार समर्थन। मुख्य मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने अपने भाषण में सभी का अभिनंदन किया, वर्तमान स्थिति में पेंशनर्स को अवगत कराया। वह CWC द्वारा बंगलोर मीटिंग के लिए जो उसमें निर्णय लिए गए थे और अनुसार 3 सूत्रीय आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। अब वो 3 सूत्रीय आंदोलन कौन कौन से हैं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिनका सभागृह में जोरदार समर्थन हुआ। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती शोभा ताई जी, राष्ट्रीय महिला संगठन सचिव पश्चिम भारत श्रीमती सरिता नारखेड़े जी, छत्तीसगढ़ से श्रीमान एजुजुर रहमान जी, इस प्रकार से जितने भी प्रांतीय समन्वयक थे सभी वहाँ पे उपस्थित थे। सभा में जो विशेष रूप से आदरणीय उदयपुर BMS के उदयपुर जिला अध्यक्ष श्रीमान दिनेश उपाध्याय जी, जो BMS संस्था बहुत बड़ी संस्था जो EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि कराने के संबंध में कई बार सरकार के साथ में बात कर चुके हैं। राजस्थान रोडवेज के उदयपुर जिले से श्रीमान रूपलाल जी मेहता। और जो सबसे प्रमुख बात है, जो मुख्य रूप से है, वो सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय जयपाल पंजाबी जी ने अपने भाषण में UNSC संगठनों के कार्यों का गौरव किया व सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ तस्वीरें भी हैं दोस्तों, उन तस्वीरों को मैं आपको दिखा देता हूं, जो EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा किया गया एक जोरदार ये समर्थन EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात थी, जहां से यह प्रूफ होता है, यह तो क्लियर हो जाता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होना तय है। लेकिन बात यही है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वाली बात को कब तक किया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सभी बड़ी संस्थाओं ने EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करने की बात कही है। उन्हीं बातों को ध्यान में अगर रखते हैं हम, माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने जो EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में वादे किए हैं कि जल्द ही EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी, उन बातों को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जल्द ही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से कई बार और मतलब कि जो बड़ी बड़ी मीटिंग हुई हैं और साथ ही साथ में कई बार सरकार के साथ में बात भी हुई है। उन बातों में सरकार के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों को जल्द ही पेंशन की राशि मुहैया कराने की बात कही गई थी। अच्छा, कुछ तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको मैं बता दूं कि 25 दिसंबर चित्तौड़गढ़ की है, जहाँ पे EPS 95 पेंशन धारकों ने एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन, तकरीबन यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में EPS 95 पेंशन धारक आए थे और EPS 95 पेंशन धारक और साथ ही साथ में जो यह प्रांतीय समन्वयक थे, उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने का बात किया और सरकार के साथ में इनकी क्या क्या बातें हो रही हैं उन बातों पे भी प्रकाश डाला और जल्द ही EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया तमाम EPS 95 पेंशन धारकों की। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।